क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी को कुछ पैसे दिए और जब वो चला गया तो आपको लगता है कि आपने उसको पैसे ज़्यादा दे दिए तो आपका लॉस हो गया, और फिर आप उसको पास जाके कांटेक्ट कर रहे हैं कि मैंने कहीं आप तुम्हें पैसे ज़्यादा तो नहीं दे दिए? या आपको लगता है कि आपने पैसे कम दे दिए आपके हिसाब से, और फिर बाद में आपको रिग्रेट हो रहा है कि क्या मैंने उसको पैसे कम दे दिए, कहीं उसकी मेहनताना जो था वो मेरी वजह से कम तो नहीं चला गया मेरे पास से? आपके मतलब ये थॉट्स आ रहे हैं, बेसिकली आप दे उतना ही रहे हैं अमाउंट जितना देना चाहिए, लेकिन आपके थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं। दे दिया आपने, वो चला गया आपके पास से, लेकिन आप पूरे दिन और 3 दिन तक जब तक उससे दोबारा नहीं मिल लेंगे, आपको बार बार ये चीज़ करेक्शन करने का मन कर रहा है कि एक बार मैं बात करूँ। करेक्शन जहाँ वर्ड आ जाता है ना, चाहे हम किसी चीज़ का करेक्शन करें, कई बार ऐसा होता है कि आप रोड पे कहीं जा रहे हैं, आपको कहीं बोर्ड दिखा या कोई चीज़ लिखी है तो आप उसे पूरा पढ़ के, आपका ब्रेन कह रहा है इसको पूरा पढ़ो। हालांकि नेसेसरी नहीं है कि आप हर चीज़ को पढ़ो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा लगता है, ये उन पेशेंट्स के लिए जो बहुत सारे लोग सोचते हैं ये नॉर्मल है कि आप कोई भी चीज़ देख रहे हो उसको पूरा पहले पढ़ोगे। रोड पे आप गाड़ी चल रही है, आपको कोई भी बोर्ड दिया, कोई बैनर दिख रहा है, तो आप पूरा उसे कंप्लीट कर रहे हो, चाहे आपको गाड़ी रोकनी पड़ जाए उसके लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको बार बार ये चीज़ मतलब रिपीटेडली दिमाग में चीज़ थॉट्स आ रहे हैं कि जो चीज़ एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि मैंने गाड़ी लॉक करी और मैं अंदर आ गया, तो अभी मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग में यही बात है कि मेरी गाड़ी में स्क्रैच तो नहीं लग गया, मेरी गाड़ी अनलॉक तो नहीं है, चोरी तो नहीं हो जाएगी। देखिए ये सारी चीज़ें ना सोशली इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग अपनी चीज़ों की परवाह करते हैं, लेकिन देखिए ये लाइफ का एक तरीका नहीं है। कोई भी चीज़ को कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट लेवल पे हमें आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम बार बार उसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक ही चीज़ आपको रिपीटेडली परेशान करे जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आपको बीमारी है, और इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके आप इससे निजात पा सकते हैं। ट्रीटमेंट में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई कौन सा ट्रीटमेंट लें, या जिसको ये है कि हम तो भाई ये ट्रीटमेंट ले चुके हैं, इससे कुछ नहीं हुआ, उससे कुछ नहीं हुआ। तो देखिए मैं कॉन्फिडेंटली एक बात तो ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप न्यूरो माइंड में टीएमएस या डीप टीएमएस कंबाइंड विद केटामिन थेरेपी जैसे हमारे यहाँ तरीके से होती है, अगर वो आप लेते हैं तो उसमें हमने जो पाया है कि काफ़ी हद तक ये वाले रिपीटेटिव थॉट, अननेसेसरी थॉट्स, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। यानी कि इतने हो जाते हैं कि आप अपनी डेली रूटीन लाइफ, चाहे प्रोफेशनल पर्सनल और चाहे वो आपकी कोई भी लाइफ हो, उसमें जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, क्योंकि जिसको भी रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं ना उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, उसको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता है, कर सकती, और फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है। उसको लगता है कि सुसाइडल थॉट आ जाते हैं कि ये कोई लाइफ है, इससे अच्छा तो लाइफ ख़त्म ही हो जाए। तो देखिए बीमारी होती है तो उसका इलाज भी होता है, ठीक है। तो उसका इलाज प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से समझ के लेके उसको बाहर निकल के अपनी लाइफ को अच्छे से जीना हमारा हक है, हम उसको ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो ओसीडी का बहुत ज़्यादा वो मत कीजिए, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, और जैसे न्यूरो माइंड में हम जो ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ये साइड इफेक्ट फ्री है। काफ़ी पेशेंट इससे, मतलब जितने पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया है उनको काफ़ी हद तक, ओसीडी की मैं बात करूँगा, जो कि बहुत रेयरली लोग कहते हैं कि नहीं वो इतना ठीक नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी हद तक यह है कि मेडिसिन भी उनके भी चल रही हैं, लेकिन यह है कि उनका वो जो पहले जो इफेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे या जो हताश हो गए थे वो उनके अंदर आ गया है, तो उनकी लाइफ काफ़ी हद तक बैलेंस हो गई है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा भी है तो आई थिंक यू शुड ट्राई दिस, कि आपको ये टेक्नोलॉजी, दोनों थेरेपीज़ को लेना चाहिए और आपको इस प्रॉब्लम से बाहर आके अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए। थैंक यू।